गौरदास जी दार्जिलिंग से। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कैसे हरि नाम में रुचि आएगी? पहली बात तो है कि हरिनाम में रुचि प्राप्त करने के लिए हरिनाम जापक किसी महापुरुष का आश्रय लिया जाता है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। यदि हमें नाम जापक साधु का संग मिल जाए, उसकी शरणागति मिल जाए और हम उसके आदेशानुसार चले तो अविघ्न नाम हृदय में चलने लगेगा। जो मल विक्षेप आवरण है, तो बार बार विषयों का चिंतन होना, बार बार विषयों का आकर्षण होना भारी विक्षेप है नाम जापक में। मैं नाम जप कर रहा हूं, मैं बड़ा सतोगुणी हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, ये अहंकार आवरण है। और पूरे जो वासनाएं हो मल है, ये अनर्थ ऐसा हुआ है कि हमारे नाम में रुचि होने ही नहीं देता। साधु संग का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना। जितनी संख्या बताई गई, जो दिनचर्या बताई गई, जो पाठ बताया गया, जो सेवा बताई गई, जो भावना बताई गई, यदि हम उसमें चित्त जोड़ें तो इसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी। हमारा ऐसा अभ्यास बन जाए कि चित्त कहीं और जाए ही ना। तो ये अभ्यास के लिए रखा गया कि कभी हम श्री कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कभी श्री कृष्ण कथा कह रहे हैं, कभी हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी हम संत संग कर रहे हैं, कभी हम संत सेवा। तो इस अभ्यास से विक्षेप मल आवरण इनकी निवृत्ति हो जाती है। जहां विक्षेप हटा, मल हटा, अनर्थों की निवृत्ति हुई, नाम में अपने आप स्वाद आने लगता है। पहले महत्व बुद्धि हो जाए कि नाम से बढ़कर के कोई साधन नहीं, कोई वस्तु नहीं। देखो, हम लोग कितना नाम को छोटा समझते हैं। अच्छा भोजन मिल गया, नाम छूट गया, तो भोजन बड़ा हुआ, नाम छूट गया ना। कोई मित्र मिला, बातें तो नाम छूट गया, वो मित्र से बात, तो मित्र बड़ा हो गया ना। जबकि देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने उतने भक्त, भागवत, महाभागवत, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर आधे पल जो अपने आराध्य, बात तो नाम जापक को चाहिए कि किसी नाम जापक संत का आश्रय ले। दूसरी बात, जो आज्ञा हो उस पर चले। तीसरी बात, नाम की जगह हम भगवान को भी नहीं रखते। आप समझो, नाम हमको इतना गुरु प्रदत्त प्रिय होना चाहिए कि भगवान आ जाए, श्री कृष्ण चंद्र जी को कह दे नाम छोड़ो, हम तो आ ही गए, तो हम ये कह देंगे कि महाराज आप रुको या जाओ, पर हम नाम नहीं, क्योंकि गुरु ने जो नाम दिया उसी के बल से आप आए हैं। अब हम नाम नहीं छोड़, तो वो कभी आपको छोड़ नहीं सकते। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। ऐसा अभेद होते हुए भी नाम गुरु प्रदत्त जो इतना महिमाशाली कि भगवान को भी उस नाम के, यद्यपि अभेद है, यद्यपि उन्हीं की प्राप्ति है, पर वही आके कह दे नाम छोड़ दो, मैं तो मिल गया, तो उपासक नाम नहीं छोड़ेगा। ऐसा जिसको नाम प्रिय है तो भगवान उसके संग डोलते हैं, भगवान उसके साथ रहते हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। क्योंकि नाम है तो नाम ही साथ है। नाम नामी अभेद होते हुए भी नाम हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाए। अभी तो बहुत ही छोटी जगह नाम को विराजमान किए हैं। छोटे से भोग हमें घंटों नाम भुलवा देते हैं। छोटी सी बातें, छोटी सी घटना, दुख सुख की बातें हमें नाम का विस्मरण करें। तो पहले हम गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार नाम जबरदस्ती जप करें, और ये ध्यान रखें नाम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। फिर समान की क्या बात है। अब हमारे पास कोई मित्र आया है, कोई कार्य है, या खान पान कर रहे हैं, या हमको उस समय बहुत सावधान रहना, नाम न छूटने पावे। बात भी करनी तो पहले कृष्ण बोले, फिर नाम की, फिर बीच में कृष्ण बोले, फिर बात की, और वो भी भागवती, और अंत में बोले कृष्ण, फिर हमारी बात पूरी कृष्णमय हो गई। ऐसे सुबह से लेकर तक हमको रोज दिनचर्या नापनी है। समय नाम भूले, क्यों भूले, किसके संग से भूले, कोई विषय, कोई वृत्ति, ऐसे जांच करने वाले उपासक के हृदय में फिर जब नाम का महत्व जागृत हो जाता है, तो नाम भगवान फिर उसके हृदय से जाते नहीं, हर समय होते रहते। समझ आ रही?